हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, बेटे के लिए लंच बनाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले क्या नहा ही लिया था, क्योंकि आज मुझे करना था पूरे घर की सफाई। तो अगर मैं खाना में लगी रही तो आधे से ज़्यादा टाइम तो इसमें ही लग जाएगा। मुझे खाना किचन में ही 1 डेढ़ बज जाता है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया है और झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं करा, सिर्फ किचन में झाड़ू लगाया है और नहाकर आ गई किचन में। तो मैंने सबसे पहले बनाया खाना। तो खाना बना के मैंने रख दिया। अब आराम से सब लोग खाते रहेंगे। फिर मैं करने लगी जो भी काम डले हुए हैं तो उनको कर लेती हूँ। पहले तो ये आटा रखा हुआ था तो सबसे पहले इसको भर लेती हूँ। आटे की कट्टी भर के फिर मैं किचन में अभी तो बर्तन रखे हो तो बर्तनों को भी पहले इकट्ठा कर लूँगी, फिर बाकी की काम बाद में करूँगी। तो बर्तनों को मैंने रख दिया था। फिर इतने में ही ना ये सब्ज़ी आ गई थी तो फटाफट सब्ज़ी को भर लेती हूँ। तो देखिए, अभी तो मेरे कुछ भी काम नहीं हुए, सिर्फ खाना बन गया है। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 बार मुझे नहाना पड़ेगा दिन भर में। तो ये ना फली थी तो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने क्या करा, बड़े वाली तगाड़ी रहती ना उसमें भर कर रख दी है, क्योंकि छोटी डलिया में आएंगी नहीं। ये ना जब भी सब्जी है ना त्योहार आता है तो आड़क से सब्जी मंगा लेते हैं, इकट्ठी तो चल जाती है 2-4 दिन आराम से। नहीं तो क्योंकि त्योहारों में सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो 1-1 किलो की तो क्या करा, 1-1 किलो सारी सब्जी मंगा ली थी। फिर मैंने भर कर रख दी है। और आलू मैंने ना 10 किलो मंगा लिए थे, क्योंकि त्योहार में हो जाएंगे। और दिवाली आ रही है, दोज वगैरह पे सबका निमंत्रण करते हैं तो फिर बार बार नहीं मंगाना पड़े, इसलिए सारे इकट्ठे ही आलू टमाटर तो मैंने एक साथ ही मंगा लिए आड़िक से। तो सारी सब्जी भरने के बाद फिर मैं ये बर्तन इकट्ठे गए थे उनको साफ़ करके रख देती हूँ। और ये ना देखिए, खाना बनाने की बर्तन है, अभी किसी ने खाया नहीं, क्योंकि इतने सुबह से किसी से खाना तो खिलेगा नहीं, वो तो मैंने बना कर रख दिया है। आज काम ज़्यादा था इस चक्कर में। तो फटाफट जो भी बर्तन है जितने भी मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि अब दिवाली के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और आज तो 2-3 दिन बचे हैं। कल तो शायद धनतेरस मानेंगे। आप सबके यहाँ कौन से दिन धनतेरस मान रहे हैं? और दिवाली किस दिन मानेंगे? 31 को मानेंगे या 1 तारीख को? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। समझ में नहीं आ रहा किस दिन दिवाली मनाई जाएगी इस बार, क्योंकि दिवाली 2 दिन है। 31 को भी बता रहे हैं और 1 को भी बता रहे हैं। तो आप सबके यहाँ कौन सी तारीख मनाएंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर देखिए ना, बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। स्टैंड को मैंने धुल दिया है, क्योंकि अब मुझे इस पर खाना नहीं बनाना है, तो अच्छे से मैं स्टैंड को साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए, किचन की पूरी सफाई हो गई थी और झाड़ू लगा कर आ गई थी। तो फिर मैं ना इस वाले कमरे में तो इसका बेडशीट चेंज करना था मुझे, क्योंकि आज भी ही जितने दूल्हा दाई के काम है आज ही करना है, फिर टाइम नहीं है। तो सारे बेडशीट कवर, सोफ़ा कवर वगैरह मैंने सारे उठा लिए हैं धुलने के लिए। तो ये देखिए, बेडशीट मैंने लगा दी है। इस बेडशीट का कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो हमेशा इसको ही बिछाती रहती हूँ 2-4 दिन में, क्योंकि ये गंदी भी नहीं होती और हल्की है एकदम, धुलने में भी आसानी होती है इसे। तो देखिए, बेडशीट मैंने लगा दी। फिर सोफ़ा के कवर और लगा देती हूँ। ये सोफ़ा के कवर को कितना ही लगा दो, अभी लगे हैं 2-5 मिनट में बच्चे आ जाएंगे तो पूरा नीचे फेंक देंगे। तो फिर बार बार यही दिन में कम से कम 8-10 बार में ना इसको लगा देती हूँ सोफ़ा के कवर को। तो देखिए, सोफ़ा अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। फिर ना मैंने झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे हॉल और किचन में। झाड़ू हो गया तो हॉल में लगा लेती हूँ। फिर लगा लेती हूँ पोछा, ताकि पोछा से फ्री हो जाऊँ। किचन में लगा लूँगा, इस कमरे में लगा लूँगी। फिर मुझे जाना है नीचे झाड़ू पोछा करने के लिए। तो नीचे भी क्या कचड़ा वगैरह फेंकते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर बाहर के ना गंदे हाथ हो जाते हैं, तो फिर ऊपर अंदर मतलब अंदर झाड़ू पोछा नहीं करती। तो बाहर के झाड़ू पोछा करने के बाद डायरेक्ट नहा ही लेती हूँ। तो फिलहाल तो पहले किचन में लगा लेती हूँ, फिर कमरे में लगा लूँगी। फिर इसके बाद देखती हूँ और काम होगा तो यहीं कर लूँगी, नहीं तो फिर इसके बाद नीचे झाड़ू पोछा करने जाऊँगी। और जिस दिन नीचे खाना बनाती हूँ ना बैठ के, तो उस दिन किचन इतनी गंदी हो जाती है, तो फिर मुझे हाथ से ही अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है बैठ कर। तो इससे ना पोछा लगता भी नहीं है। तो ये देखिए, फिर मैं ना अभी 2-3 दिन से तो मैं खड़े होकर ही बनाती हूँ
थोड़ा टाइम लगता है पर बन जाता है। नीचे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है। फिर देखिए किचन में जब पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई। मम्मी बोले नहीं पहले कपड़ा धुल लेते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो देखिए इतने सारे कपड़े थे, तो फिर मैंने कपड़े धुलवाए हाथ से ही। इतने कपड़े धुले हैं, छत पे ले आए थे सारे कपड़ों को। तो पहले गला लिए थे, फिर और जो फुलकने वाले थे उनसे फुलक दिए, जो ब्रश वाले थे ब्रश से साफ कर लिए, और जो कुटने से कूटने वाले थे तो कुटने से कूट लिए हैं। तो देखिए कपड़े मेरे धुल गए थे, और फिर मेरे कपड़े ना पूरे गीले हो गए थे। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि गीले कपड़ों में फिर दूसरा काम बिल्कुल भी नहीं होता। और अभी मुझे बहुत सारे काम करना है। तो ये देखिए इतने सारे बेडशीट सारे, मैंने तो ऐसे ही लग रहा है सारे घर के निकाल लिए हैं। और देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, मुझे कम से कम 2 या 3 घंटे लग गए थे कपड़े धुलने में। तो ये देखिए अभी तो ये ना 2 बाल्टी तो नीचे रखे हैं अभी धुलने के लिए, क्योंकि उन्हें तो मैं नहाते समय धुलूँगी। और छोटी बिटिया के कपड़े हैं जो लैट्रिन बाथरूम के, उसके तो वो बाद नहाते समय ही धुल लूँगी। और कुछ कपड़े वो बच्चों के ड्रेस वगैरह हैं, तो वो भी धुलना है आज, क्योंकि कल से ना फिर छुट्टियाँ लग रही हैं उनकी मंडे से। तो फिर तो ड्रेस वगैरह धुल के रख दूँगी। ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से ही वॉश करे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये देखिए, और अभी तो मैंने इसलिए नहीं धुले हैं, जो बाल्टी में भरे रखे हैं नीचे, क्योंकि जगह नहीं है इधर सूखने के लिए। तो तब तक कि ना बाकी जो काम निपटाऊंगी तो ये कपड़े सूख जाएंगे, फिर मैं ना उनको धुल के डाल दूँगी। तो सूखे सूखे उठा लूँगी, तो फिर जगह हो जाएगी, तो उनको डाल दूँगी यहाँ पे रस्सी पे। तो देखिए फिर मैंने क्या करा, हाथ तो हाथ ना छत पूरी गीली हो गई थी, तो 1 बाल्टी पानी और डाल दिया और झाड़ू फेर दिया था। छत भी अच्छे से धुल गई है, तो अब मुझे छत को भी नहीं धुलना पड़ेगा। तो देखिए फिर बाकी सारे काम हो गए थे, फिर मैं आ गई थी नहाकर। तो देखिए आज पूरे दिन भर की मेरी मेहनत रंग लाई है। तो किचन भी एकदम चमकने लगी है, और रूम भी एकदम चमकने लगा है। इतने दिनों की कड़ी मेहनत, और आज सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत से ये सब हो पाया है। तो इतना टाइम लगा है कि आज तो मुझे काम करने बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिली। तो देखिए ये किचन का नक्शा थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आप सबको। तो पूरी किचन एकदम चमक रही है। जब घर साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, ऐसा लगता है चलो अपनी मेहनत कामयाब हो गई है। और जब बिखरा हुआ लगता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। ऐसा लगता है अब ये कैसे साफ़ होगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैं धीरे धीरे ना सब उठाती जाती हूँ। फैलारा खाना बनाते मैं बिल्कुल ही फैलारा नहीं करती, जिससे किचन एकदम साफ़ सुथरी दिखती है। तो आज तो मैंने थोड़े और अच्छे से साफ़ कर लिए थे। एकदम देखिए आप चमक रही है पूरी किचन। तो इधर रूम का भी मैंने थोड़ा सा नक्शा चेंज कर दिया था, क्योंकि बेडशीट दूसरी चेंज कर दी थी, सोफ़ा के कवर वगैरह लगा दिए। और ये देखिए टाड़ पे कुछ भी सामान नहीं रखा इस बार, नहीं तो फिर क्या टाड़ पूरी भर जाती थी। तो मैंने जो ना 2-3 चीज़ ही रखी है, क्योंकि ये साफ़ करने में थोड़ी आसानी हो। और आप देख सकते हैं रूम भी पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो पूरी टाड़ खाली है, और ये अलमारी में 2-3 फ़ोटो वगैरह लगाए हैं। और नीचे जो अलमारी नीचे वाले खाने ना, उसमें मैं डेली यूज वाले कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ ही नहा के जाती हूँ, बच्चे भी यहीं नहाते हैं, तो फिर काम में आ जाते हैं। इसलिए आधे कपड़े इधर रख रखे, आधे ऊपर रख रखे हैं मैंने अपने कमरे में। तो ये देख सकते हैं आप रूम का नक्शा, रूम कितना अच्छा लग रहा है। तो जब घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है, एकदम मन भी पूरा खुश होता है। तो ऐसा लगता है चलो आज तो पूरा घर साफ़ हो गया है। तो देखिए सारे घर के ऊपर की सारी सफाई हो चुकी थी। फिर नहा लिया था मैंने सारे घर की झाड़ू पोछा करने के बाद। और है ना नीचे कपड़े थे ना, वो अभी मैंने सूखने डाले, धुल के रख दी हैं। सूखने बाद में जाऊंगी, क्योंकि फिर हो रहा था हम लोगों को लेट। फिर मैं ना गेहूँ भी साफ़ करना था, तो फिर मैंने कपड़ों को रख कर फिर गेहूँ साफ़ करने लगे हैं। तो दिवाली के लिए थोड़े गेहूँ वगैरह ज़्यादा साफ़ कर कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं। और फिर ना त्योहार पे आटा ख़त्म हो जाए तो कहाँ पिसवाते फिर, इसलिए ना एक साथ ही इकट्ठा आटा पिसवा के रख लूँगी, तो हो जाएगा त्योहार में। और फिर दिवाली में तो कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जितने भी आटा है, बेसन है, तो अभी मैं पिसवा के रख लूँगी आज ही। फिर चक्की पे भी भीड़ पड़ने लगती है बेसन वगैरह की, तो इसलिए मैं
अभी थोड़ा टाइम है तो पिसवा के रख लेंगे। तो मैं मम्मी से मना कर रही, फिर वो भी आ गई क्योंकि गेहूँ थोड़े ज़्यादा थे। तो फिर वो बोलने लगी बैठे बैठे मैं ना थोड़े थोड़े कंकड़ बीन थे। वैसे कंकड़ तो है नहीं, थोड़े से ही गंदे हैं। देखिए कितने साफ गेहूँ हैं। इनमें क्या है, गोल गोल जो रुकी ना वो भर रही है, बाकी गेहूँ पूरे साफ़ है तो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। दिखने में तो ऐसा लग रहा था पर बहुत टाइम लग गया था गेहूँ साफ़ करने में भी। तो मैं पटक के रखती जा रही हूँ, फिर मम्मी थोड़े थोड़े करके बीनते जा रही हूँ। फिर बीच बीच में मैं भी जब ज़्यादा फटक के रख लेती हूँ ना, फिर मैं भी बीनते जा रही हूँ। तो ये देखिए गोल गोल जो है ना, ये निकल रही, इतनी सारी निकली है। तो ये नीचे पड़ी है गोल गोल जो रोकड़ी रहती है ना, वो मिली हुई थी। तो गेहूँ मैंने और मम्मी ने दोनों साफ़ कर लिए थे। और अब बज गए थे 6, क्योंकि आज हो गई थोड़ा सा लेट। सुबह से शाम हो गई है, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिली है। तो देखिए काम करते करते कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। तो गेहूँ साफ़ हो गए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। ये देखिए खाना बनाने आज बनाऊंगी गिलकी की सब्ज़ी। मम्मी पापा ही खाना खाएंगे और हम सबका व्रत है। तो हमारे लिए बनाऊंगी खिचड़ी। तो पहले बना लेती हूँ सब्ज़ी और देवराने के लिए हरीला। इसके यहाँ डिलीवरी के बाद हरीला खिलाते हैं जच्चा को। तो हमारे यहाँ सब हरीला ही देते हैं कम से कम 8-10 दिन के लिए, जब तक दस्टों नहीं हो जाती। तो ये मैंने सबसे पहले हरीला बना दिया, क्योंकि उसके लिए हरीला सबसे पहले दे देती हूँ, बाकी काम ने ना आराम से करती रहती हूँ। तो हरीला बन चुका था। फिर ना इधर गिलकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और दूध आ गया था, दूध भी गर्म कर लेती हूँ साथ में ही। तो दो एक साथ हो जाएगा। और थोड़ी सी ये चाय बच गई थी, फिर तो मैं गर्म करके मैं पी लेती हूँ। तो फिर पापा जी भी आ गए थे। तो मैंने अपने लिए छानी चाय, तो मैं पापा जी के लिए दे आती हूँ। तो ये देखिए ना, ये बनाया था हरीला, थोड़ा पतला सा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और खदका लेती हूँ इसको ना। थोड़ा ज़्यादा पतला पतला से भी खिलता नहीं है, तो ये ना मीडियम बना लूँगी आज, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए खाते खाते, तो उसका भी मन भर गया। तो बोल रही थोड़ा सा ही बनाना, तो ये मैंने बहुत ही कम हरीला बनाया था। और फिर रोटी अब बनाना है। तो ये सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी में भी गिलकी में मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि गिलकी की सब्ज़ी पानी वाली बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो मम्मी बोले अच्छी सब्ज़ी बनाना, क्योंकि हम दोनों ही खाएंगे, नहीं तो तुम बना के रख दो। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी बनेगी तो अच्छी ही बना लेंगे। फिर बिना नमक मिर्ची की कैसी सब्ज़ी बनती है, तो फिर मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। तो गिलकी की सब्ज़ी बन गई थी और इधर ना रोटियां बनाने लगी। इतने में हस्बैंड आ गए थे, तो बोले लगे ये ना बार बार ये ना खुल रहा था ये कवर, तो पता नहीं इसमें क्या होगा। तो ये ना इसमें कुछ कागज़ वगैरह लगा के इसको बंद कर दिया था। और फिर खाना वगैरह सबका हो गया। तो फिर इसके बाद ही मैंने खिचड़ी बनाई हमारे लिए, क्योंकि खाना में बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खाना रोक के फिर खिचड़ी बनाओ, तो पहले खाना पीना सबका हो गया, फिर इसके बाद अलग से ही टाइम निकाल कर फिर बनाई। ये देखिए खिचड़ी बन के तैयार। आप सब भी खा लीजिए गरम गरम खिचड़ी सावधानी की।